नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की राजस्थान की खबरों से, जहां राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार, नर्सिंग अधिकारी और खैरतल तिजारा के जिला अध्यक्ष अनिल यादव का बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में जोरदार सम्मान किया गया है। आपको बता दें, बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट, आरसीएचओ डॉक्टर सुवालाल, साथ ही डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर पूरणमल मीणा और एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर रूपेश चौधरी मौजूद रहे हैं। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार और जिला अध्यक्ष अनिल यादव का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और साफा बांधकर और गुलदस्ता देकर उनको भेंट दिया गया और उनका भव्य स्वागत किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। इस दौरान जिले के नर्सों और एएनएम से संबंधित विभाग मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। खैरतल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। और इसी बीच धौलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी ने धौलपुर जिले में रौद्र रूप धारण कर लिया है। बुधवार शाम करीब 7 बजे चंबल नदी का पुराना पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया और गुरुवार सुबह तक पुल पर लगभग 3 से 4 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। इसके चलते पुल के दोनों ओर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों अधिकारी खुद निचले इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय कर दिया है। निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। सोजत रोड से खबर बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, क्षेत्र के ग्राम सीसरवाला स्थित केसरिया कंवर जी मंदिर में चतुर्मास कर रहे स्वामी निर्मल स्वरूप महाराज के दर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिक समिति के वानप्रस्थियों ने अपनी धर्म यात्रा के दूसरे दिन भक्ति भाव भर दिया है। आपको बता दें, भक्ति भाव से भाग लिया गया है इसमें। और स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कहा है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करने से ही आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। जीव को दया, इंद्रिय दमन और दान का पालन करना चाहिए। सोजत रोड से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। सवाई माधोपुर से खबर, जहां सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के चलते सभी नदी नाले जो हैं उफान पर आ गए हैं। इसी क्रम में जिले के सुरवाल बांध ओवरफ्लो हो गया है। जी आपको बता दें, जहां पर जिसमें बांध की चादर चलने लग गई और इसका पानी जो है लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भी आ गया है, जिससे ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बांध के ओवरफ्लो होने के कारण इसके निचले इलाके में बड़े सुरवाल और साथ ही अजनोटी, करमौदा, मैनपुरा सहित आधा दर्जन जो गांव है जलमग्न हो गया है। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर कानाराम और एसपी अनिल कुमार बेनीवाल प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर बाढ़ग्रस्त जलमग्न गांव का दौरा किया और हालात का जायजा लिया है। इस दौरान कई ग्रामीण भी उनके साथ रहे, जिनमें कलेक्टर और एसपी ने पूरी जानकारी ली है। अधिकारियों को बाढ़ग्रस्त गांव के हालातों पर नजर बनाए रखने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने और उन लोगों की मदद करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें, चंबल नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण करौली जिले के मनरायल क्षेत्र में प्रभावित गांव में राहत एवं बचाव कार्य जो है युद्ध स्तर पर जारी है। जिला कलेक्टर नलाब सक्सेना के निर्देशन में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, पूरी तरह से तैयार है। राहत एवं बचाव से संबंधित सभी टीमें तैनात की गई हैं। बचाव एवं राहत कार्यों के तहत ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों को लगभग 2000 फूड पैकेट और मेडिकल किट वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए विशेष रूप से दूध और बिस्किट के पैकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। टोरी गांव के जलमग्न क्षेत्र में लोगों को
अग्रवाल धर्मशाला में अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है, जहां उनके लिए भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस दौरान जिला कलेक्टर एवं सीईओ शिवचरण मीणा और स्वयं मौके पर पहुंचे हैं और उपखंड अधिकारी सुमन गुर्जर सहित अन्य अधिकारियों के साथ प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रशासन की तत्परता और जन सहयोग से राहत कार्य निरंतर जारी है। करौली से राधा रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट। रावतभाटा से खबर आ रही है, आपको बता दें रावतभाटा स्थित उपखंड के सबसे बड़े उपजिला अस्पताल पर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जी हां, संविदा कर्मियों की नियुक्ति, साथ ही पीएफसी ईएसआई के मामले और वर्ष 2024-25 के 25 लाख रुपए के ठेके में बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। आपको बता दें इसके साथ ही अस्पताल परिसर में डॉक्टरों की शराब पार्टी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिससे अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद रातों रात उस कमरे को खाली करवाकर बंद कर दिया गया। हालांकि न्यूज 21 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मियों का आरोप है कि पिछले कई सालों से अस्पताल प्रशासन और ठेकेदारी जो फर्म है जेएमडी मैसेज की मिलीभगत के चलते ना तो उनके पीएफ और ईएसआई खाते खुलवाए गए हैं और न ही उनकी राशि जमा की गई है। इसके साथ ही डॉक्टर अनिल जाटव करीब 20 साल से अधिक समय से उपजिला अस्पताल में कार्यरत है। क्या एक सरकारी कर्मचारी को इतने लंबे समय तक एक ही जगह नियुक्ति मिल सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए इस मामले पर रावतभाटा से मदन मीणा की एक स्पेशल रिपोर्ट में। उसके द्वारा जब भी बिल पेश किए जा रहे हैं तो हमारे पास उसके चालान पेश करता है कि हम उसका SIPF जमा करा रहे हैं। कई कर्मचारियों से मेरी बात भी हुई चलते फिरते, तो बताते हैं कि हाँ हमारा SIPF जमा हो रहा है। पर अब जिस प्रकार आप बता रहे हैं और मुझे कोई और पहले भी सूचना प्राप्त हुई है कि कई लोग का कहना ये है कि वो चालान दिखाता है लेकिन वो शायद SIPF जमा नहीं करा रहा है। तो उसकी मैं पूरी प्रक्रिया मेरी चल रही है। 7 दिन के अंदर मैं उसका पूरा रिजल्ट दूंगा। अगर यदि वो इस तरह के काम कर रहा है और अगर इनकी भरपाई नहीं करता है तो उसको ठेका निरस्त किया जाएगा और उसकी जो फर्म है उसको ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। किया गया अपने आप ही गुड़मुड़ कर कुरा के नया टेंडर निकाल दिया, जबकि पुराना मेरा पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। 1 रुपया भी नहीं आया वहाँ से, सिर्फ पर्ची का कुछ पेमेंट आता है, बाकी 70,000 पूरा अटका हुआ है। मेरी DD VD सारा यही जमा पड़ा हुआ है। अभी इन्होंने पता नहीं क्या घोटाला करा है, कैसे करा है, इनके टेंडर इनकी मर्जी से निकाल। किसके द्वारा किया जा रहा है सब ये सब? ये यहाँ के PDG सर कौन है? अनिल जाटव जी। एक तो ये है, अगर इनका सारा चिट्ठा निकालो तो पता लगेगा कैसे क्या ये कांड चल रहा है। जी सर, नहीं मिल रहा है। तो मूल समस्या क्या है बताओ थोड़ा सा मुझे। सर मूल समस्या ये है कि हमें SIPF दिए नहीं जाता है ठेकेदारों के द्वारा। ठेकेदार की और अधिकारियों की मिलीभगत रहती है, उसमें ये पैसे खा लेते हैं, वो तो देते ही नहीं हमें। आप पिछले कितने साल से काम कर रहे हो अस्पताल में? अस्पताल मेरे को 5 साल हो गए थे। 5 साल से आपको PF ESI मिला ही नहीं है? नहीं मिला है मुझे। ESI का तो खाता ही नहीं खोला गया है। और ठेकेदारों से कई बार शिकायत की है, अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की है। तो उसमें ठेकेदार एक ही रहता है या अलग अलग हुए हैं? अभी 2 ब्यावर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें शहर के माली समाज भवन में स्वर्गीय फौजी भाभा की स्मृति में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोहार समाज द्वारा आयोजित शिविर में सुबह से ही जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे फौजी भाभा को अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया है। जी आपको बता दें भाभा को अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है लोगों ने। वहीं आयोजन समिति ने इस शिविर में 500 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह कर लक्ष्य निर्धारित किया है। दोपहर तक की सैकड़ों यूनिट रक्त एकत्रित कर लिया गया था। बता दें जिससे ये स्पष्ट होता है कि समाज जनों में रक्तदान के प्रति कितना उत्साह है। ये एक पुण्य कार्य में चिकित्सा विभाग के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। ब्यावर से सौरभ माथुर की खास रिपोर्ट। धौलपुर से खबर, जहां आपको बता दें धौलपुर पुलिस ने हत्या के मामले में पिछले 10 महीने से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी अपराधी राहुल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। उसे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सया क्षेत्र से पकड़ा गया है। आपको बता दें ये मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के पवेसुरा गांव का है। बीते साल 31 अक्टूबर 2024 को जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में देवान सिंह ठाकुर की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना कंचनपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ही राहुल ठाकुर फरार चल रहा था। बता दें SP विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत निहालगंज थानाधिकारी प्रमेंद्र कुमार रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में पहले ही 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। बांसुर से खबर देख रहे हैं, जहां बांसुर के रामबाग मंदिर में चल रहा जनेऊ और चदर को रोकने के लिए थानाधिकारी सुरेंद्र मालिक लोगों से संवाद करते हुए नजर आए। एक बार फिर से खबर आपको बता दें, बांसुर के रामबाग मंदिर में चल रहा जनेऊ और चद्दर को रोकने के लिए थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक लोगों से संवाद करते हुए नजर आए। शांतिपूर्ण समझाइश भी उन्होंने की है। वही स्थानीय लोग इसे साक्षात भगवान कृष्ण का न्याय बता रहे हैं, क्योंकि मलिक ने न केवल कानून की मर्यादा रखी बल्कि वहां मौजूद हर पक्ष को न्याय भी दिया है। भीड़ ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई की खुलकर सराहना की है। इस कार्रवाई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो फिर मंदिर हो या मैदान हो। बांसुर से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। अभी के हमारे पास खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।